हम लोगों के हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 12 का, और चैप्टर 3 था हम लोग का बंधुत्व जाति वर्ग, जिसमें लोग महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग महाभारत में 5 पांडवों और 100 कौरव तक पहुंचे थे। चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। उसके आगे से हम लोग ये देख लिए थे पांडु का विवाह हुआ था किससे? कुंती से और माद्री से। पांडु का विवाह किससे हुआ था? कुंती से हुआ था और माद्री से हुआ था। और जो धृतराष्ट्र थे उनका विवाह किससे हुआ था? धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था आपका गांधारी से। तो पिछला वाला क्लास में हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। चलिए हम लोग अब आज आगे बात करते हैं। देखिए, गांधारी जो थी वो हमेशा अपने आंखों पे पट्टी लगा के रखती थी। पट्टी क्यों लगाती थी? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। देखो, धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे और पांडु छोटे थे, लेकिन अंधा होने के कारण विदुर जो है वो बोला कि धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते, अंधा कभी राजा नहीं बन सकता है। तो इसके कारण राजा किसको बना दिया गया? पांडु के कारण। तो पांडु जो राजा बने थे ना, वो विदुर नीति के कारण बने थे, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया। अब देखते हैं हम लोग आगे हुआ क्या। पांडु जो है वो क्या किए, एक बार एक महर्षि थे जो मृगधारी थे, यानी कि वो मृग के रूप में थे, हिरण के रूप में थे। तो इन्होंने क्या किया था, मृगधारी महर्षि को इसके मैथुन काल में इसको मार दिया था। इससे ये महर्षि क्रोधित होकर के इनको श्राप दिए थे कि जिस दिन तुम अपने पत्नी से, पांडु को श्राप दिए थे कि जिस दिन तुम अपने पत्नियों से सहवास करोगे यानी रिलेशन बनाओगे, उसी दिन तुम मारे जाओगे। इसीलिए पांडु जो है कभी अपनी पत्नियों से रिलेशन नहीं बना पाया। तो फिर ये 5 पांडव आए कहां से? मन में सवाल ये आता है कि फिर ये 5 पांडव कहां से आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिर वो 5 पांडव आए कैसे थे। अब पांडु को जब ये बात पता चला कि जैसे वो पत्नियों से सहवास करेंगे मृत्यु हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाते हैं। अब देखो, वापस से हस्तिनापुर क्या हो गया? खाली हो गया। तो अब हस्तिनापुर पे राजा कौन बनेगा? धृतराष्ट्र बनेगा। और इस तरीके से धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर के राजा बने थे। आगे क्या होता है, पांडु जब वन में जाते हैं और जैसे अपनी पत्नियों से रिलेशन बनाते हैं, इनका हो जाता है मृत्यु। अब जो कुंती थी आपकी, कौन? कुंती क्या करती है, इनको ना दुर्वासा ऋषि से कुछ विद्या प्राप्त होता है। किससे? दुर्वासा ऋषि से। क्या प्राप्त होता है? विद्या। इसी विद्या के बल पर कुंती क्या करती है, धर्म को, वायु को और इंद्र का आवाहन करती है, यानी बुलाती है, और उससे क्या करती है, अपने पुत्रों को जन्म देती है। कुंती के 3 पुत्र थे। कौन कौन? पहला जो पुत्र था उसका नाम था आपका युधिष्ठिर, पहला पुत्र का नाम था। दूसरा का नाम क्या था? भीमसेन। और जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था अर्जुन, जिसको सबसे बड़ा धनुर्धर होने का क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से। तो इस तरीके से कुंती के 3 पुत्र हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी पत्नी का नाम क्या था इनका? माद्री। माद्री क्या करती है, ये जो माद्री होती है ये क्या करती है, अश्विनी कुमार का आवाहन करती है, और जिससे इनको 2 पुत्र पैदा होता है। कौन कौन? पहला पुत्र का नाम था नकुल और दूसरा पुत्र का नाम क्या था? सहदेव। यानी इनडायरेक्टली वे में देखो तो 5 क्या हो गया? देवताओं का ही पुत्र है। अब देखो, अर्जुन के पिता कौन हो गए? इंद्र हो गए। पांडु नहीं है, कौन है? इंद्र है। इस प्रकार से इनके पिता जो थे सो इंद्र ही थे। इस तरह से तो ये कुंती के पुत्र हो गए, ये क्या हो गए? माद्री के पुत्र हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है आपको बताते हैं। कुंती जो है ना, विवाह के पहले भगवान सूर्य का आवाहन की थी। किसका आवाहन की थी? भगवान सूर्य का, जिससे इसको एक पुत्र पैदा हुआ था, और वो पुत्र का नाम था कर्ण, दानवीर कर्ण। पूरा इतिहास में पूरा में कर्ण से बड़ा कोई दानवीर था ही नहीं। सबसे बड़ा दानवीर जो था वो कर्ण था। लेकिन कुंती विवाह के पहले ही भगवान सूर्य का वाहन करके क्या की थी? कर्ण को पैदा की थी। तो समाज में डर था कि भाई हमारा क्या हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगा, लोग हमको क्या कहेंगे। इसीलिए वो क्या की थी? कर्ण को बहा दी थी। फिर कर्ण का पालन पोषण कोई और किया गया था, इसीलिए कर्ण को ना सूत पुत्र कहा जाता था तो पुत्र किसका? कुंती का ही, लेकिन इसको क्या कहा जाता था? सूत पुत्र कहा जाता था। इस प्रकार से 5 पांडवों का जन्म हुआ था। इधर आते हैं, धृतराष्ट्र गांधारी के साथ विवाह हुआ था। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। 100 पुत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कौरव। क्या कहते हैं हम लोग? कौरव। अब देखिए, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन यानी पांडवों का ज्यादा बोलबाला होने लगा था। जनता कौरव से ज्यादा पांडवों को पसंद कर रही थी। और यानी कि अब जब जनता पांडवों को पसंद कर रही है तो भाई अब शासन किसको मिलेगा? पांडवों को ही मिलेगा। देखो, बड़ा ना धृतराष्ट्र था, लेकिन अंधा होने के कारण शासन नहीं मिला।
शासन मिला पांडवों को हो गया मृत्यु, फिर शासन आ गया धृतराष्ट्र के पास, लेकिन राजा कौन था? पांडु था। तो अब राजा कौन बनेगा? पांडु के पुत्र बनेंगे, यानी सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर बनेगा। लेकिन ये बात कौरवों को पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने पिता से कहने लगे जाके कि कुछ कीजिए, नहीं तो सारा राजपाट देखते देखते क्या होगा? हाथ से निकल जाएगा। अब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के कारण उसके बातों में आ करके क्या करते हैं? लाक्षागृह, जहां पे ये पांचों पांडव और कुंती रुकी हुई थी, वहां पे देते हैं आग लगा। और लाक्षागृह में आग लगने के कारण ये लोग मरते मरते बचते हैं। ये विदुर है ना, विदुर, ये इन लोगों को बचाता है। ये विदुर, अगर विदुर नहीं होता तो लाक्षागृह से ये पांचों जिंदा निकलते ही नहीं निकलते, मारे जाते वहीं पर। लेकिन विदुर इन लोगों को बचाया था, और बचाने के बाद क्या किया? वन में भेज दिया। कहां भेज दिया? वन, यानी कि जंगल में। अब देखिए जंगल में क्या होता है। जंगल में एक राक्षस था हिडिंब। भीम जागे हुए थे और अपने परिवार का रक्षा कर रहे थे। तभी एक राक्षस था जिसका नाम था हिडिंब। उसको ना मानव का गंध, यानी मनुष्यों का स्मेल आता है, और वो क्या करता है? अपनी बहन हिडिंबा को भेज देता है कि जाओ कौन मनुष्य है देख करके आओ, मार करके आओ, उसको खाएंगे। अब हिडिंबा जब देखने जाती है तो वहां देखती है भीम को, तो मारेगी क्या? उसको जाता है उससे प्रेम, मोहित हो जाते हैं उसके प्रति। अब उसको कौन मारने वाला है? अब इसी बीच आ जाता है हिडिंब, वहीं पे होता है युद्ध। तो हिडिंबा जो है वो क्या करती है? भीम का मदद करती है, और इस तरह से हिडिंब जो राक्षस था वो मारा जाता है। अब बची हिडिंबा, तो वो क्या करती है? भीम से प्रार्थना करने लगती है, भीम से, कि आप क्या करिए, हमसे विवाह कर लीजिए। और इस प्रकार से क्या हो जाता है? उसका विवाह हो जाता है भीम से, और उससे एक पुत्र पैदा होता है, जिस पुत्र का नाम था घटोत्कच। बड़ा मायावी राक्षस था घटोत्कच। इसका भी एक पुत्र था, कौन? बर्बरिक। वो तो और मायावी था। वो तो कहता था कि प्रभु हमको आदेश तो दीजिए, एक पल में पूरा महाभारत साफ कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर उसको बड़ा षड्यंत्र करके मार दिए थे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे वन में क्या हो गया है? भीम का शादी हो गया किससे? हिडिंबा राक्षस से, सॉरी हिडिंबा राक्षसनी से। किससे हो गया है? हिडिंबा राक्षसनी से किसका विवाह हो गया है? भीम का। पुत्र का नाम क्या है? धृतराष्ट्र है। सॉरी, पुत्र का नाम है आपका घटोत्कच। घटोत्कच। अब क्या होता है? इसके बाद ये पांचों भाई और माँ चल जाती है पांचाल नगर। पांचाल नगर में ये लोग द्रौपदी को स्वयंवर में जीतते हैं, द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। वहीं पर भेंट हो जाता है श्री कृष्ण से। किससे भेंट हो जाता है? श्री कृष्ण से। जब ये सब सारा बात भीष्म पितामह को पता चलता है, तो भीष्म पितामह क्या करते हैं? उन लोगों को वापस हस्तिनापुर बुलवा लेते हैं। कौन? भीष्म पितामह। और वापस से सब आ जाते हैं हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र क्या करता है? अब राज्यों का बंटवारा कर देता है सब में। और जो पांडवों था, ये जो पांचों भाई थे, इनको मिला था इंद्रप्रस्थ। आपको बता दे, ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसको आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसको हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। और जंगल झाड़ी वाला एरिया, पांडव इसको डेवलप किया, बड़ा सा राज्य बनाया, बहुत बढ़िया समृद्ध राज्य बनाया। और युधिष्ठिर क्या किया? एक बार राजसू यज्ञ किया। अब वो राजसू यज्ञ कर रहा था, इसमें क्या करता है? कौरवों को निमंत्रण देता है। कौरव आते हैं और राजसू यज्ञ के भव्यता को देख करके लालच में आ जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और सोचते हैं कि अब क्या करना है? इंद्रप्रस्थ को जीतना ही जीतना है, चाहे जैसे जीतना है। इसके बाद जो है कौरव जब वापस जाता है तो षड्यंत्र करने लगता है कि कैसे हम लोग इंद्रप्रस्थ को ले ले वापस, युद्ध से तो ले नहीं सकते। तो इसमें फिर नाम आता है शकुनी का, जो कौन है? कौरवों का मामा है। कौरव इन्हीं के साथ मिलकर के क्या करते थे? षड्यंत्र रचा करते थे। अब शकुनी क्या करता है? षड्यंत्र रचता है। एक ध्रुत कीड़ा, यानी एक प्रकार का चेस, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें छल करके शकुनी क्या किया? पांडवों को हरा दिया। कहते हैं कि जो पासा था ध्रुत कीड़ा में, वो उसके पिता के रीढ़ के हड्डियों से बना था, जो शकुनी का बात मानता था। शकुनी जितना नंबर मांगे वो उतना नंबर आ जाता था, यानी वो पासा शकुनी के बातों पर चलता था। इसीलिए चिटिंग करके ये लोग क्या किया? जीत लिया इंद्रप्रस्थ को। सिर्फ इंद्रप्रस्थ को ही नहीं जीता, बल्कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया गया, उसका चीरहरण किया गया, जहां पे भगवान श्री कृष्ण आकर के वस्त्र देकर के उसको बचाए थे। और इस प्रकार से द्रौपदी जो है वहां पर सेव हुई थी। और यहीं से जो होता है, ये एक झगड़ा दोनों के मन में पलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो स्त्री का अपमान हुआ था ना, देखो जब जब स्त्री का अपमान होता है तब तब विश्व युद्ध होता है। चाहे तुम रामायण देख लो या महाभारत देख लो या अभी टाइम देख लो, आजकल के युवा और जितना भी झगड़ा करते हैं लड़की के चक्कर में झगड़ा करते हैं। और लड़की लोग नहीं झगड़ती आपस में, उसका चक्कर में सब झगड़ जाता है, सब आपस में लड़ते रहता है। तो जब जब स्त्री का अपमान होगा तब तब क्या होगा? धर्म युद्ध होगा, युद्ध होगा ही होगा। समझ लो, चुपचाप से लड़कियों से दूर रहना, साथ नहीं रहना, बहुत झगड़ा होता है, इसलिए अलग रहना है। आते हैं हम लोग अपना स्टोरी पे, चलिए देखते हैं लोग आगे स्टोरी क्या हुआ है।
तो ये ध्रुव कीड़ा में ये लोग हार गए सब कुछ, और शर्त हुआ, क्या हुआ शर्त, कि 12 साल तक इन लोगों को वनवास रहना पड़ेगा और 1 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। जैसे ही अज्ञातवास का पता चलता है फिर से 12 साल का क्या होगा, वनवास हो जाएगा। इन लोग तो हार गए थे, जाना पड़ा, चले भी गए, वनवास गए। वनवास में जाकर के लोग राजा विराट के यहाँ रहते थे, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह का लड़की, कोई पुरुष बन गया है, कोई डांसर बन गया है, कोई कुछ बना है, और इस तरह से राजा विराट के यहाँ पे रहते थे ये लोग। फाइनली इन लोग क्या करते हैं, अपना 13 साल कंप्लीट कर ही लेते हैं, 12 साल का वनवास भी कंप्लीट करते हैं, 1 साल का अज्ञातवास भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब शर्त के अनुसार क्या था, वापस आना था और सब कुछ रिटर्न करना था। लेकिन इस बार तो कौरव रिटर्न करने से ही मना कर दिया। युधिष्ठिर बोले देखो भाई, हमको राजपाट नहीं चाहिए, हमको क्या करो 5 गांव दे दो, हम रह लेंगे। लेकिन कौरव मानने से इनकार कर दिया, 1 गांव भी नहीं देंगे, 5 गांव क्या, 1 गांव भी नहीं देंगे। फिर तो धर्म युद्ध होना ही होना था। और फिर हुआ था महाभारत। 17 दिन तक चला था महाभारत, 18वें दिन में विजय प्राप्ति हुआ था। पूरा 17 दिन का है ये महाभारत जो है वो। और इसी महाभारत में कितने लोग मारे गए थे पता नहीं है, कितने लोग मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण का जो अपना सेना था, वो सेना भी जो है वो जाकर के कौरव की ओर से लड़ रहा था, और भगवान श्री कृष्ण पांडु की ओर से लड़ रहे थे। जब ये लोग, ये जो पांडव हैं, जब ये लोग इंद्रपुरी को यानी इंद्रप्रस्थ को जब ये लोग बसाए थे, उसी वक्त क्या हुआ है, श्री कृष्ण के यहाँ जाते हैं अर्जुन, और जाने के बाद वहां पे हो जाता है सुभद्रा से प्रेम, और फिर वो सुभद्रा से विवाह कर लेते हैं। तो इसमें ना श्री कृष्ण का पूरा योगदान था, वो प्रेम कराने में, दोनों को विवाह कराने में। यहाँ तो श्री कृष्ण भगाइयो दिए थे दोनों को, तो इसमें पूरा श्री कृष्ण का ही हाथ था। और इस तरह से वो फिर सुभद्रा इनकी पत्नी बनी थी, किसके, अर्जुन की, जिससे पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था अभिमन्यु, जिसको षड्यंत्र करके मारा गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, और जिसको बड़े बड़े योद्धा लोग मिल करके मारे थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में बहुत छल कपट हुआ है। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे तो फिर आपको महाभारत के युद्ध के ऊपर जो घटना है उसके ऊपर बताएंगे क्या क्या हुआ था आपको। आज के लिए इतना ही।